साहब को बता होता है, वो उसकी रिपोर्टें बता रही होती हैं, महंगी महंगी रिपोर्टें बता रही होती है कि मुझसे कितनी फीस ली जाए। ले आओ। अक्सर ऐसे भी होते हैं जो बड़ी गाड़ी पे आते हैं, जब उनको आप 4,000 5,000 बताते हैं तो कहते हैं इतने पैसे, पहले वो जनाब 1.5 लाख 2 लाख करके आप ना हनीमन की लाइफ को पढ़ के देखें ना, तो अक्सर लोग आपको कहते हैं हनीमन ने मिशन बना के करती थी है, कोई इस तरह नहीं किया उन्होंने पेरिस के अंदर महल खरीदा था, वो भी रॉयल फैमिली का, ठीक है ना। हम एक शहर से दूसरे कमरे पे जाके हमें रेंट पे मकान ही मिलता है ना। उन्होंने जो है पेरिस में जाकर के रॉयल फैमिली का महल खरीदा। अच्छा, जिन लोगों पे प्रूविंग करते थे उनको वो पैसे भी देते थे, वो कौन सा मुफ्त में आते थे, मेरी दवाइयाँ मुफ्त में खा लेंगे, मैं प्रूविंग करता हूँ ड्रोसरा की, आप दवाई नहीं खाएंगे कोई। उन्होंने लोग रखे होते थे, ठीक है ना, वो उन पर प्रूविंग करते उनको पैसे देते थे। देखिए वो खुद भी शाहाना लाइफ गुजारी है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बगियों में लोग आते थे, बड़ी बड़ी बगियों पे लोग आते, उस वक्त बगियां मर्सिडीज की तरह थी, लोग नैन में लगे होते थे, ठीक है ना। तो ये क्या था, आप अगर आपका मेयार जिंदगी बेहतर नहीं होगा तो फ्यूचर में जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इस तरफ आएगी, तो हमने नहीं आना, उनको करके बुलाए। ये लेवल 2 के अंदर पेज नंबर 6 है, फैमिली हिस्ट्री होगी ना आपकी, और काजेज ऑफ डेथ ऑफ अबव रिलेटिव्स, इनके डेथ के रिलेटिव के जो काजेज थे वो क्या थे वो भी देखिए। अच्छा, अब ये है कि जो पेरिफेरल इसका एरिया है लेवल 2 का, उसमें आप डिज़ायर पूछेंगे मरीज को खाने में क्या अच्छा लगता है, बेशक वो बताए ना बताए, लेकिन आप इस पेपर पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ें हैं जिनसे उसको नफरत है खाने पीने में। अच्छा, हर चीज़ की ना एग्जैक्टनेस में जाएगा, हर चीज़ की एग्जैक्टनेस में जाएगा। एक मरीज ने मुझे कहा मुझे चाइनीज़ राइस बहुत पसंद है, मैंने कहा चाइनीज़ राइस ही क्यों पसंद है, तो मैंने कहा बिरयानी होती है और तरह के राइस लोग बनाते हैं, आपको चाइनीज़ है उसमें ना वो एक सॉल्ट का नाम ले रही थी, कहती है उसमें ना खटास सी आ जाती है, वो खट्टा सा हो जाता है, इस तरह की चीज़ को नाम ले रही थी, है हाँ, वो कहते इसमें खट्टा रहता है, उसको चावल नहीं पसंद थे, उसको सोर थिंग्स पसंद थे, मतलब चीज़ की एग्जैक्टनेस तक जाए। अच्छा, मुझे चाय बहुत पसंद है, अच्छा मुझे चाय में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाय में चीनी होती है, चीनी की वजह से चाय पीते हैं या दूध की वजह से चाय पीते हैं, वो कहता नहीं पत्ती की वजह से चाय पीता हूँ, पत्ती तेज करके पीता हूँ, उसको स्टिमुलेंट्स की जरूरत है। आपकी दवाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्टिमुलेंट्स की डिजायर है, ना वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करें उस चीज की, असल चीज उसको क्या चाहिए उसमें। अक्सर वो कहेंगे डॉक्टर साहब चाय पीता हूँ, अरे चाय में आपको लगता है क्या, चीनी तेज पीता हूँ, चीनी की वजह से ही चाय पीता हूँ, कई लोग कहते हुए सुने होंगे आप, लोग इस तरह कहते हैं कि चाय अगर मीठ ना हो तो चाय चाहिए। और फिर जो है उसको पसीना कैसा आता है, मरीज को जिस्म के किन हिस्सों पे ज्यादा पसीना आता है, कपड़ों के ऊपर कोई पिक्यूलियर किस्म का दाग तो नहीं छोड़ता वो, उसकी कोई खास स्मेल तो नहीं है, ये सारी चीजें आप। अच्छा, इनके चैप्टर्स हैं रेपर्टरीज के अंदर, वो आप सारे स्टडी करें, ठीक है ना। मर्फी में फूड के चैप्टर में डिजायर्स अवर्जन्स हैं, और फिर ये पर्सपिरेशन का चैप्टर आप पूरा स्टडी करें रेपर्टरी से, बहुत सारी रूब्रिक्स आपको मिलेंगी वहां से। थर्स्ट का पूरा चैप्टर आप देखें, ड्रीम्स आप सारे देखें, ठीक है ना। ड्रीम उसको कैसे आते हैं, अच्छा ड्रीम के अंदर उसका एक्सपीरियंस क्या है ये भी नोट करना, मतलब कि वो कहता है मेरे पीछे ना भैंस लग गई, अच्छा भैंस लग गई तुम्हारे पीछे ख्वाब में, तो तुमने फिर क्या किया, मैं जनाब डर के तेजी से भागूं, अब वो खौफ में है, तेजी में है, तो ये पैनिकी टाइप है। ये ड्रीम जो होते हैं वो मियाज़म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पैनिकी टाइप जो है वो कौन सा मियाज़म है, एक्यूट मियाज़म। सर एक क्वेश्चन है यहाँ,
हमने यहाँ ड्रीम का तो उसमें डिलीजन के साथ रखा है मेरे ख्याल में उसको, तो ये लेवल बीच में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा फिर एकदम से डिलीजन के उसमें जा रहे हैं, नहीं कुछ नहीं जबकि होता, हम लेवल 2 है। नहीं कुछ नहीं होता, आप इसको ऐसे रखें। सही। ड्रीम जो है ना, ड्रीम जो है वो आपके जो मायाजम्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। डिलीजन भी आ सकता है, एक्सपीरियंस क्या आता है उसको ये नोट करना है, एक्सपीरियंस क्या आता है ये नोट करना है हमें। तो वो मैंने एक एग्जांपल आपको दी है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दी अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है, वो कहता है मैं एक जगह बैठा हूँ, जगह मेरी अजनबी है और मैं गुम हो गया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा। अब ये है कि ये नीडिंग फॉर डायरेक्शन, ये मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, ये थर्ड रो है, उसको डायरेक्शन की जरूरत है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो ये आपको जो है वो रो भी रिप्रेजेंट हो रही है। उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो तनहा रह गया, उसको जगह नहीं मिल रही, उसको बंदा नहीं मिल रहा, कहाँ से निकलूँ, एग्जिट नहीं मिल रहा उसको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा, उसको मेंटर चाहिए, गाइड चाहिए, ये भी थर्ड रो से। तो ये इस पे तो आपने भी काम करना है, अभी तो ये एक पेपर है ना उसका, तो आपने ज़रा थोड़ा सा काम करना, 2-4 महीने इस पे लगाएंगे, फिर आपकी सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। बाकी आप शायद मुझे भी कोई गाइड कर दें कि इसमें हमने और बेहतरीन कैसे लेते हैं। और लेवल 2 के अंदर ही आपने मेंस्ट्रुएशन के ऊपर सवालात करने हैं। खातून कोई कंप्लेंट लेके आए, कोई भी लेके आए, उसके मेंसेस के ऊपर सवाल जरूर करें, क्योंकि इनकी जितनी भी डिजीज होती हैं उनका मोस्टली जो होती हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होती हैं। ये सवाल जरूर करें। अब वो क्या, अच्छा इन सवालों के लिए आपको केस टेकिंग में बहुत अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक खातून से इन सारी इंफॉर्मेशन का लेना कोई मजाक नहीं होता। आपका किरदार उसके लिए सिंबल होना चाहिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल जो है वो नेक नियति के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उसका इस लेवल पे केस लेंगे और उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको आप दूर करेंगे, ठीक है। उसकी मैं ये करता हूँ, जब ये केस यहाँ पर पहुँच जाता है तो मैं उसको ये कहता हूँ कि मैंने आपके मेंसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने हैं, इनका ताल्लुक आपके मर्ज से बहुत गहरा है और आप यूँ समझें कि आप डॉक्टर से बात नहीं कर रही हैं, आप अपने भाई से बात कर रही हैं। जब आपने उसको कह दिया कि आप मेरी बहन हैं तो वो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं उसको ये मिसाल भी दे देता हूँ एक, कि मैं तो खुद अपनी बहनों को कहता हूँ कि आपने बाहर डॉक्टरों को जाकर जो बात बतानी है, मैं आपका भाई हूँ, इस लेवल पे कोई बात है, ये एक मर्ज है, मुझसे डिस्कस करें आप। तो उसका जो फियर है ना, इनसिक्योरिटीज है, वो खत्म हो गई। लेकिन अगर डॉक्टर जो है उसकी नीयत ही खराब हो जाए तो वो आपको कुछ नहीं कर, आप अपना जो अपना एक मियार रखें कि अगर उनके हस्बैंड्स, अगर उनके पेरेंट्स आप अपनी बच्चियों को, अपनी वाइफ्स को आपके क्लिनिक पर भेजें, वो बिल्कुल मुतमिन हो कि यार इस बंदे की शख्सियत जो है वो ये मतलब आला किरदार का आदमी, तो ये फिर चीज़ें वाज़ेह होती हैं। वरना अगर हमारे अंदर कोई गड़बड़ है या हम दूसरे तरीके से थोड़े से मशहूर हुए हैं तो ये लोग फिर आते भी नहीं हैं और बताते भी नहीं हैं, चीज़ें नहीं खोती, कुछ नहीं होता। किसी को बेटा कह दें, बहन कह दें, कुछ नहीं होता। तो उसको सिक्योर करें, फिर बताएगी। तो मैंने एक केस इस तरह यहाँ पर लेना शुरू कर दिया, तो वो खातून जो ना मुझे कहती है डॉक्टर साहब क्या हुआ। मैंने कहा आपके ना इन सारी चीज़ों काम की बात है मेरे लिए, मैं ना परेशान हो रहा। तो मुझे कहती हैं अच्छा मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। तो आप मुझे आपने अपनी बहन कह दिया
अब मेरी बात अपने तक रखी है। मैंने कहा जी बताएं। कहती मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई। मैंने कहा बताएं। कहती मेरे ना एयर पास होती है वजीना से। कहती मेरे लिए ना ये सिम्टम बहुत एम्बैरेसमेंट वाला है। अभी देखें मुझे इसने कैसे बता दी ये बात। मैं उसको इस लेवल पे ले आया ना पूरी केस पे। आपने सिर्फ मुंशियों की तरह अलामतें नोट नहीं करनी, आपने पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन को बहुत मजबूत और सिक्योर करना। उसमें मजाक भी कर लें, उसे गपशप भी कर लें, ठीक है ना, उसको रिलैक्स रखें। इसी तरह एक ही रफ्तार से ना चलते रहें, ठीक है ना। हम तो ये भी करते हैं कि मरीज को केस टेक करने के बाद एक नशिस्त की उसके साथ, उसको जाएं जी आप बैठे जरा, आपको चाय शाय पिलाते हैं, ठीक है, चाय शाय पी लें और कुछ सोच लें, कुछ चीज़ें आप भूल रही हैं तो कागज़ ले लें, साथ साथ लिखती जाएं, चाय भी पीती जाएं, वो ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, फिर आ जाती है। तो ये थोड़ा सा ना हमें जो अपने लहजे से जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कम करना है। जितनी कम्युनिकेशन आप इतने पैसे से मिठाई भी खिलानी पड़ती है जी लाख फीस लेके ना मिठाई भी खिलानी पड़ती है। यार मिठाई की बात है, आपको उसको खाना भी खिलाना चाहिए। जो कार्डिक पेशेंट रहते हैं डॉक्टर साहब उनके 2 दिन केस टेकिंग की थी और उनको खाना भी खिलाया था, चाय भी, और 2 दिन में वो कंप्लीट हुई थी केस। नहीं मैं तो उसको गाड़ी में फैसलाबाद की सैर भी करा अच्छा अगर किसी से फीस आप 1 लाख या 10,000 वो करते हैं तो क्या वो जब तक दवाई देते रहते हैं वो पूरा उसका वो होता है 2 महीने 3 महीने हर टाइम 1 मंथ ये क्या उसका होता है? एक दफ़ा फीस होती है, दवाई के पैसे उसके अलग होते हैं। दवाई के पैसे नॉर्मल होते हैं 2-3 हज़ार रुपये जो भी होता है। हाँ केस टेकिंग की केस का जी। अब तो क्या और कह रहे हैं? और मेरे पास अब वो मरीज आते नहीं हैं, मेरे पास अब वो मरीज आते हैं जो ना पहले से पीछे से ट्रेंड होके आते हैं उनको ये कहते हैं वो मरीज के ना या अंदर चले जाओ, पैसे बहुत लेता है, इसमें कोई शक नहीं है, पेशेंट ठीक होता पैसे लेगा वो तुमसे। वो मुझे आके बताते हैं मरीज आके कि जी फलां पता ठीक है, उसने हमें ये कहा है कि पैसे वो बहुत लेते हैं लेकिन आप उनको केस दे दें, वो बन जाती है रूटीन, ये खत्म हो जाएगा सिलसिला, ये आपको पूछने वाले काम हो जाएंगे। और फिर जो है मेंस्ट्रुएशन में आप पूछेंगे जो प्रेजेंट कंप्लेन है मेंसेस के वाले से वो क्या है, और एनी कंप्लेन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस। कोई तकलीफ जो मेंसेस से पहले होती हो या दरमियान में होती हो या उसके बाद में होती है, वो क्या है। हो सकता है वो आप कहें कि डॉक्टर साहब जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो मुझे डायरिया हो जाता है, ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है मेंसेस का। ये बोगर बोनी राजन की रेपर्टरी आप देखें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, मेंसेस का चैप्टर वहां से पढ़ें, ये मैं रिकमेंड करूँगा। बोगर बोनी राजन DBCR गूगल की सिनेप्टिक की है नहीं सर की रेपर्टरी ना गोगर बोनी राशन की। अच्छा फिर जो है प्रेजेंट कंप्लेंट का जो है एमेलोरेशन कैसा है, किन चीज़ों से वो एमेलोरेट होती है और किन चीज़ों से एग्रावेट होती है। फर्ज करें मेंसेस की बहुत शदीद दर्द है जो गर्मी से कम होती है, ठंडक से बढ़ती है, इस चीज़ को नोट करें आप। फिर जो है एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो पहला मेंसेस आया था वो किस उम्र में आया था, क्योंकि रेपर्टरी के अंदर डिले मेंस्ट्रुएशन की दवाइयाँ मौजूद हैं, अर्ली मेंस्ट्रुएशन की भी दवाइयाँ मौजूद हैं। हमने ये देखना है कि इनको 10-12 साल की एज में आए थे मेंसेस या 10-12 साल से पहले आ गए थे या उसके बाद काफ़ी लेट थे।